लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कांग्रेस कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प, सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन से पहले कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, सरकार ने मजदूरों के साथ जो अन्याय किया उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा का बयान, कहा सरकार प्रदर्शन से डर रही है तो सोच लीजिए कि लोकतंत्र के प्रति इनकी क्या जवाबदेही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर कहा, यह लोकतंत्र है, कोई भी कानून के दायरे में प्रदर्शन कर सकता है, कोई समस्या नहीं। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने पोस्ट किया, मनरेगा मजदूरों के अधिकार को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव कार्यक्रम से घबराई योगी सरकार। बांग्लादेश में आज शपथ ग्रहण समारोह, तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे देशों के करीब 1200 जानी मानी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। शपथ ग्रहण समारोह संसद परिसर के साउथ प्लाजा में होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों मुंबई में आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। एआई, नई टेक्नोलॉजी, रक्षा, व्यापार, इंडो पैसिफिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर मुहर लग सकती है। मैक्रों दिल्ली में एआई इंपैक्ट एक्सपो में भी शामिल होंगे। मैक्रों की यात्रा 19 फरवरी तक चलेगी। मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। प्रधानमंत्री मोदी और स्पीकर ओम बिरला से जुड़े कथित एआई वीडियो मामले में लोकसभा सचिवालय ने सख्ती दिखाई है। कांग्रेस के 9 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 3 दिन में जवाब देना होगा। नोटिस पाने वालों में जयराम रमेश और पवन खेड़ा भी शामिल हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते दिनों एक वीडियो पोस्ट किया था जिस पर विवाद बढ़ा था। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर दर्जा देने पर रोक लगाई। अजित पवार के निधन के फौरन बाद विद्यालयों को मंजूरी दी गई थी। डिप्टी सीएम और अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार ने अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता की जांच के आदेश दिए। गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की अटकलों पर विराम लगा। सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को बनेंगी एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी की आज अहम बैठक। मुंबई स्थित तिलक भवन में होने वाली बैठक में सभी जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी सरकार की तारीफ कर अपनी पार्टी नेताओं के निशाने पर आए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पलटवार किया। कहा, वेणुगोपाल, हुंडा और पवन खेड़ा पार्टी का पपेट। यूपी एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा खुलासा। सपा की तरफ से फॉर्म 7 सिर्फ 47 भेजे गए। बीजेपी ने अज्ञात लोगों से 1 लाख से ज्यादा फॉर्म 7 दाखिल करवाए। बेंगलुरु में आज भारत फ्रांस डिफेंस डायलॉग का 6वां संस्करण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन वॉल्ट्रिन से वार्ता करेंगे। हैमर मिसाइल के ज्वाइंट वेंचर समेत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 18 फरवरी को होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने आज पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 19 फरवरी को अलग अलग देशों की नौसेना परेड करेगी। आज से लखनऊ के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर दौरा अहम। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 38वीं पुण्यतिथि। पटना के बाबू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी का फर्जीनामा और चुनाव आयोग की बंद कबूतरी काट कर रहे वोट।
अखिलेश ने लिखा, फर्जी फॉर्म 7 में जितने भी नाम दिखे वो सब पीडीए के, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम है। ये सूची और भी लंबी हो सकती है अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दे दे। लखनऊ में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, का फॉर्म 7 को भाजपा कार्यकर्ता और सरकार बंटवा रही है। जहां जहां बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं वहां बीएलओ हटाए जा रहे हैं। बीजेपी के लोग उन्हें धमका रहे हैं। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, का रोहित पवार उस परिवार के मेंबर हैं, उन्हें तकनीकी मामलों की समझ है। अजित पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल जाना बेहद गंभीर, मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं। महाराष्ट्र में पुणे में पहलगाम हमले की पीड़ित संतोष जगदाले की बेटी का बयान, कहा अभी तक कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई लेकिन मुझे उम्मीद है ये जल्द ही होगा। पंजाब के मोहाली में प्राइवेट स्कूलों को मिली बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। मोहाली के फेज 5 के प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजा गया वापस, सूचना मिलते ही सक्रिय हुआ प्रशासन। कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। इस बार 46 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले छात्र छात्राओं की चेकिंग भी हुई। बेल्ट, जूते, घड़ी और टोपी पहनकर आए विद्यार्थियों को बाहर ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। 5 मिनट लेट हुआ तो नहीं मिली एंट्री। लोग दीवारों पर चढ़कर पुलिस से गुहार लगाते रहे। परीक्षा केंद्र के बाहर नजर आए स्टूडेंट। राजस्थान की भिवाड़ी में फैक्ट्री अग्निकांड मामले में पुलिस का एक्शन। कंपनी मालिक, सुपरवाइजर और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फैक्ट्री का मैनेजर हिरासत में। जांच में सामने आया, फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। धमाके के बाद फैक्ट्री में लग गई थी भीषण आग, 8 लोगों की मौत। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल असीम कुमार के भाषण से शुरुआत होगी। इस बार बजट सत्र 27 दिनों तक चलने की संभावना। यूपी के बलिया में एसआईआर को लेकर जमकर विवाद। यहां 2 महिला बीएलओ आपस में भिड़ गई। दोनों महिलाओं ने अमानवीय ढंग से एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। दोनों बीएलओ ने कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर भी दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल पर बिना मान्यता के स्कूल चलाने के आरोप हैं। छात्रों के परिजनों का आरोप, पूरी फीस लेने के बावजूद बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिला। छात्रों के परिजनों ने आधी रात को डीसी के आवास पर जाकर मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज लगेगा साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना में दिखेगा यह सूर्य ग्रहण। करीब 2 मिनट और 20 सेकंड तक रहेगा। पंजाब के जालंधर में लवली यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने खुदकुशी की। मृतक की पहचान जालंधर के सलेम खुर्द के रहने वाले निखिल के तौर पर हुई। खुदकुशी करने से पहले स्टेटस डालकर छत से कूदा। यूपी के मेरठ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में मां बेटी पर केस दर्ज। पाकिस्तानी मूल की सबा और उसकी बेटी ऐमन पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए कई बार विदेश जाने के भी आरोप। श्रीनगर में एनआईए ने रिटायर्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी नजीर अहमद भट्ट के घर पर छापे मारे। कई दस्तावेज एनआईए ले गई। राहुल गांधी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई और सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में एआईएमआईएम नेता मुराद अली के काफिले में स्टंटबाजी। सड़क पर गाड़ियों के गेट पर लटक कर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। मुराद अली ने वीडियो को पुराना बताया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। नक्सलियों के 3 स्मारक ध्वस्त किए गए। सीनियर माओवादी नेता वंजम हिंडमा, बलदेव समर और धर्मा समर के नाम से बने थे स्मारक। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर हिंदू समाज के लोगों में गुस्सा। मकान की दीवारों पर लिख दिया ये मकान बिकाऊ है। प्रशासन ने किसी भी विवाद से इनकार किया। लखनऊ में जीएसटी की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। फर्जी कंपनी और फर्म के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी। 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और कीमती सामान चोरी। दुबग्गा के हिना कॉलोनी में बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। दिल्ली के नजफगढ़ में महिला को रील बनाना भारी पड़ा। रील बनाते हुए नाले में गिरी महिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार सवार युवकों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। चलती कार की विंडो, छत और सनरूफ पर बैठकर युवक ने हुड़दंग किया, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुआ कार सवार। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा हादसा कैद हुआ। बच्चे को भी चोट आई। फिर पुलिस के 400 करोड़ के ट्रांसनेशनल फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश किया उसने। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के हिसार निवासी एमबीबीएस डॉक्टर पर इस फ्रॉड का मास्टरमाइंड होने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी में 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। चोरी छिपे धंधा चला रहे होटल संचालक। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ठगी और उगाही करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। ड्रग की तस्करी और लोगों को लूट का शिकार बनाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में कोस्ट गार्ड ने पश्चिमी समुद्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। हाईटेक ऑपरेशन में 3 विदेशी जहाज पकड़े गए। यूपी के बागपत में फेरी कर बर्तन बेचने वाले की ईंट से मारकर हत्या। सुल्तानपुर हटाना गांव की घटना। मृतक की पहचान संभल के गौरीपुर के रहने वाले शमशाद के तौर पर हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुस्साई महिला ने पति के चेहरे पर खौलता तेल डाल दिया। कश्तीगढ़ गांव की घटना। हादसे में झुलसा शख्स राजेंद्र सिंह, जल शक्ति विभाग का कर्मचारी। उसने 2 शादियां कर रखी। हरियाणा के रोहतक में दिल्ली बाईपास के पास एक हॉस्पिटल में सामने आया सरेआम युवक का कत्ल हुआ। स्कूटी सवार बदमाशों ने 15-20 राउंड फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को काबू किया है। 3 अवैध पिस्टल, 19 जिंदा कारतूस के साथ एक स्कूटी बरामद। लखनऊ में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर जानलेवा हमला। लड़की के भाइयों ने सर्जिकल ब्लेड से युवक पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के श्रावस्ती में डकैतों ने तांडव किया। घर में डकैती डालने के दौरान बुजुर्ग का बेरहमी से कत्ल। घर वालों को बंधक बनाकर सोने चांदी समेत कीमती सामान लूट लिया। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी फट गई। टंकी के फटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी को घेरा। महोबा में पानी की टंकी फटने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कहा यह सबूत है मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का। टेस्टिंग के 1 दिन बाद ही टंकी से झरने की तरह पानी बह गया। राजस्थान की भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में अग्नितांडव। आग में झुलसने से 8 लोगों की मौत। करीब 25 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। फरीदाबाद में तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई लोग झुलसे। दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार की रात एक शादी समारोह के दौरान आग लग गई। होटल में लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मची। दूर तक दिखा आग की लपटें और गुबार। इंदौर में बहुमंजिला इमारत से नीचे गिरी एक महिला। बालकनी में कपड़े सुखाते वक्त हादसा हुआ। हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी। वाराणसी के तुलसी घाट पर बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं की नाव को तेज रफ्तार से आ रही मोटर बोट ने टक्कर मारी। वक्त रहते स्थानीय नाविकों ने पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूपी के वाराणसी में बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। बेलगाम कार के टकराने की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सोलापुर में बड़ा हादसा। रूप भवानी मंदिर इलाके में एक गाड़ी ने 3 युवकों को टक्कर मारी। तीनों की मौके पर ही मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच।